अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम टॉपिक पढ़ेंगे अपने चैप्टर का फर्स्ट। कल हमने हाइलाइट्स थोड़े से पढ़ लिए थे कि हम इस चैप्टर में किस किस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो 10.1 वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस में हम डिफरेंट चीज़ों की जो है वो मोशन स्टडी करते हैं कि बॉडी जो है वो टू फ्रो या ऊपर नीचे अप एंड डाउन में कैसे मूव करती है और उन मोशन को हम क्या नाम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग की कोई भी बॉडी जब स्प्रिंग के साथ अटैच होती है तो वो किस तरह से उसकी मोशन कैसी होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी बुक के ऊपर एक जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहाँ पे लिखा हुआ होगा दैट इज़ द ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन समझने क्या होता है। ऑसिलेटरी कहते हैं कि जब भी कोई बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, यानी कि ऑसिलेट करना आगे और पीछे की तरफ। चलें, सबसे पहले देखें कि आप सपोज़ करें कि आपके पास जो है वो एक मैस है, कोई भी बॉडी है, वेट जिसका मैस है m, ये अटैच है एक स्प्रिंग के साथ। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो है x, डिस्टेंस हम कह लें वो है हमारे पास x। ठीक है, जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब हम इसका ये पोजीशन है O, जब यहाँ पे ये रुकी हुई है, जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम इस बॉडी को पीछे की तरफ खींचेंगे, यानी कि ये यहाँ पे स्टिल है, इसको आगे की तरफ धकेलने के बजाय हम इसको पीछे की तरफ खींचेंगे। तो जब हम इसको बैकवर्ड खींचेंगे तो यहाँ पे जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी -x, क्योंकि हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे जो है फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जब हम फोर्स जो है वो इस साइड की लगा रहे हैं तो ये स्प्रिंग के साथ जो बॉडी है ये क्या करेगी कि एक दफ़ा ये मैस पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगी, फिर पीछे जाएगी, फिर आगे की तरफ आएगी। ठीक है, आपको पता है ना स्प्रिंग के साथ जब कोई चीज़ खींचते हैं तो वो आगे पीछे की तरफ मूव करती है। अब फोर्स तो हमने पीछे की तरफ लगाई है, अब बॉडी जो है वो उसके ऑपोजिट साइड पर भी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो ये है। तो जब हम बॉडी की फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन आती है वो है F = -kx। यहाँ पे F जो है ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, K जो है ये हमारे पास एक कांस्टेंट है और X जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। अब नेगेटिव साइन जो है ये इंडिकेट करता है कि बॉडी जो है वो फोर्स के अपोजिट साइड पे मूव कर रही है। उसके बाद अगर हम यहाँ से K को निकालें तो K = -x/F। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि K अपनी ही जगह पे रहे तो F/x - K। आप दोनों तरह से किसी भी तरह लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो फोर्स जो है हम मैथ्स पे अप्लाई कर रहे हैं, आपने 9th क्लास में जो है वो सेकंड न्यूटन पढ़ा ही होगा, F = ma। ठीक है, वो लिखते हैं F = ma। ठीक है, अब यहाँ पे F की जगह जो है वो हम ये वैल्यू पुट करते हैं -kx = m/a। अब हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्यों? क्योंकि हमने देखना है कि एक्सेलरेशन जो है वो इस बॉडी पे किस तरह से अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे ए यहीं रहेगा तो -kx/m। अब देखें यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब कि जो फोर्स हम बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो और एक्सेलरेशन एक दूसरे के प्रोपोर्शनली है। अगर फोर्स नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन आल्सो नेगेटिव। इट्स मीन कि हमारे पास जो बॉडी पे फोर्स अप्लाई की जा रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्सेलरेशन के। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन कहते हैं कि कोई भी बॉडी कितनी स्पीड में मूव कर रही है, इट्स कॉल्ड अ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज जो है वहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखिएगा, वहाँ पे लिखा है कि नेगेटिव साइन जो है ये इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पास जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, यानी कि मैस को अगर हमने जिस साइड पे खींचा है, जिस साइड पे फोर्स लगा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जा रही है, यानी कि वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स हो रही है। रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं कि जब आप किसी भी बॉडी को पुल या पुश करते हैं तो पुल या पुश करने से जब वो बॉडी अपने अंदर ऑसिलेटरी मोशन को जो है वो पैदा करती है, यानी कि जब वो बॉडी आगे और पीछे ऑसिलेट होती है, परफॉर्म करती है, तो उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल मीन ये है कि जब भी कोई बॉडी बार बार अपनी पोजीशन से आगे और पीछे की तरफ मूव करेगी, यानी कि कोई भी बॉडी जो है वो O से एक दफ़ा A की तरफ जाएगी, फिर B की तरफ आएगी, फिर A की तरफ जाएगी, फिर B की तरफ आएगी, तो इसको हम कहते हैं इट्स कॉल्ड अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इस जो टाइम पीरियड इस बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, यानी कि जितना टाइम लग रहा है इस बॉडी के ऊपर, उसको हम कहते हैं कि T = 2π√k/m। ठीक है,